लेकिन जो ओरिजिनल पिता माना तो ही जाएगा। तो ये महाराज अग्नि भगवान राम जी के पिता हैं। तो राम जी ने कहा कि मानो देवी तुम हमारे पिता के पास चली जाओ, और जितनी नारी की सुरक्षा ससुराल में है उतना मायके में कभी नहीं हो पाती जितना ससुराल में है। मायके में यदि विवाह हो गया हो, और किसी बिटिया की बात करते हैं, किसी एक की नहीं, कोई बिटिया का बिहाव होगा हुआ और इस ससुराल आवत जाते हुए, और ज्यादा नहीं भी 1 महीना मायके में रुक जाए हैं तो मोहल्ले वाले उनके खोपड़ी खा ले हैं, चाहे मम्मी पापा ना कहे का बात तुम अपने में लड़ाई करी का है, तुमका कोई आना नहीं आवा का बजाई हो तुम हैं। अब मोहल्ले वाले उनका खोपड़ी चटके तंग कह दिया कि का बात तुम 1 महीना रुक गए, बताओ घर उनका खात अपनी मम्मी पापा के हैं, राहत अपने भैया भाभी लगे, खोपड़ी मोहल्ले वाले का दर्द करे लागत। तो और ससुराल में चाहे 2 साल रहे तो हुआ कोई नहीं पूछते हैं कि तुम काहे हुआ नहीं गए, कोई पूछते। ससुराल में चाहे 2 साल रहो तो ना हो तो कोई बुराई नहीं, और मायके में 1 महीना रुक जाओ तो फिर गांव वाले न रह दे चाहे घर वाले रह दिए हैं, वही तुमका कहीं कहीं खोपड़ी तुम्हारे चट ले हैं, तुम चल दे हो वैसे ना जवैया हो तो बहो। तो जितनी सुरक्षा ससुराल में है उतनी मायके में नहीं, इसलिए तुम अग्नि महाराज के पास चली जाओ। और भगवान ने क्या कहा, हम नर लीला करेंगे, लेकिन आज का आदमी कहा था हम राम लीला करेंगे। होती कि नहीं, जगह जगह पर होती है राम लीला हैं। आगे जब भैया जी बन के आवत राम का रूल लेके हैं, वैसे तो हमको तो मान लो देखने का चांस जल्दी लागत नहीं है। हाँ, इतने अभागे हैं कि जल्दी रामलीला नहीं देखने मिलत। रामलीला गावे मौका रोज मिला, लेकिन देखे मौका नहीं मिलत। हाँ सच्ची बात। तो हमारे गाँव रामलीला हुआ तो जब से 7 साल हो गए कथा बचा, तो हम अपने गाँव रामलीला नहीं देख पाई। हाँ, इतना बड़ा तो दुर्भाग्य है। तो गावे रोज मिल जाती है रामलीला। आज के समय में जब रामलीला तो कहते हैं हम रामान बनिकन राम, बहुत अच्छी बात। तो आगे बने तो बढ़िया राम, क्या बढ़िया चकाचक आरती उतर रही है, वर्धनल राम है। और पीछे तनिक चले जाओ, ये पर्दा पीछे न लागा। रामलीला जब देखे हो तो ये पर्दा पीछे चले जाओ, नहीं राम का वही पीछे क्या बढ़िया धका धक सिकर रहा है, तो बीड़ी और कबहू सौगरा मंदिर पीछे धर्मिंदर। हाँ, तो बताओ भैया का राम जी यह करते हैं, एक चौपाई पायो कि राम जी बीड़ी पीन की सिगरेट पीन कि कबो वहां जो सौगरा मंदिर हो जाते हैं। राम जी ने ऐसा किया? राम जी ने नहीं किया। राम जी ने क्या कहा, हम नर लीला करेंगे, लेकिन आज का चतुर प्राणी कहता हम राम लीला करेंगे। तो भैया जितनी देर राम बनो वो कम से कम उतनी देर तो मर्यादा का पालन कर ले हैं, और बाद में सब देखा जाए जब जैसे निपट खोई। तो आज बंधुओं भगवान राम ने जब माँ जानकी को समझाया, जानकी जी अग्नि महाराज के पास चली जाती हैं और अपनी प्रतिमा भगवान को दे देती। कौन? माया। ये जो दूसरा रूप है जानकी का, ये माया रूप है। भक्ति अग्नि महाराज के पास चली गई और माया, क्योंकि माया ही संसार को मोहती, भक्ति कभी माया को देख करके मोहित नहीं होती। अब सीता जी माया के रूप में भगवान के पास, और ये मरम भैया लक्ष्मण नहीं जानते, ये मरम भैया लक्ष्मण को नहीं पता है। धीरे धीरे बंधुओं इधर मारीच और रावण में चर्चा चल रही। रावण कहता मामा मारीच से, मामा बहन सूर्पनखा के नाक और कान दोनों कट गए हैं और अब हमारी मदद करो। 2 राजकुमार आकर के इस पंचवटी में हमारी बहन सूर्पनखा के नाक और कान दोनों काट, उसका बदला हमें लेना है, उसकी नारी को हरना है। मारीच कहने लगा भैया रावण मान जाओ तो बात हम बहुत बढ़िया बताए रहे हैं। जब वो छोटी छोटी रहे, विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा में आए रहे हैं, तो बिना फल का बाण मारे न है तो 100 योजन समुद्र के लांग के गिरे रहन, और बड़े दिन तक हमारे मूर्छा रहे, होशे नहीं आवा। और बताओ बड़े होगी, अब उनसे बैर बढ़ाना भैया ठीक नहीं है, बात मेरी मान जाओ। लेकिन रावण बंधु तैयार नहीं हुआ, कहने लगा मामा यदि तुम हमारी बात नहीं मानते हो तो अपनी तलवार से तुम्हारा गला काट। भैया मारी तैयार हो गया,
और जब मारीच माया रूप धारण करके चल दिया सोने का मृग बन करके, और ये माया मूर्ति बैठी थी कुटी में। जैसे माया के मारीच को देखा, आज जानकी जी बोल पड़ी प्रभु राम से, स्वामी कि सीता बोली राम से, सीता बोली राम से, स्वामी हमारी होई मिर्गा का मारी लाओ, स्वामी हमारी होई मिर्गा का मारी लाओ। सीता बोली राम सेनी, प्रभु हमारी होई मिर्गा का मारी लाओ। राम जब मिर्गा को मारन गई, लक्ष्मण कुटियम अकेले रही। सीता बोली राम से, सीता बोली राम से, स्वामी हमारी होई मिर्गा का मारी लाओ। राम ने मिर्गा को जब है मारा, राम ने मिर्गा को जब है मारा, मिर्गा ने लक्ष्मण पुकारा। सीता बोली लक्ष्मण से, सीता बोली लक्ष्मण से, देवर हमारी हो तुम स्वामी का बचाई लाओ, देवर हमारी हो तुम स्वामी का बचाई लाओ, देवर हमारी हो तुम स्वामी का बचाई लाओ, देवर हमारी हो तुम स्वामी का बचाई। जिस समय बंधुओं भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस मृग को मारा और वो माया मृग भगवान को भरमाते भरमाते जंगल में काफी दूरी पर निकाले है, और जो ही बाण भगवान का लगा वो माया का मारीच मरते मरते भी रावण का काम किया। जैसे बाण लगा पुकारने लगा, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण।
जानकी जी ने ऐसी आवाज को सुना, भयभीत हो गई। भैया देवर देखो, पति पर कोई संकट आ गया है, रक्षा के लिए तुम्हें पुकार रहे, जाओ भैया जल्दी जाओ। जानकी जी से जैसे कहा भैया, लक्ष्मण कहने लगी माँ। लक्ष्मण ने कहा माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हमारे भैया दुख भंजन हैं, दुख को दूर करते हैं। भैया का जहाँ पर नाम ले लिया जाए वहां पर दुख नहीं आता, तो भैया के पास कैसे आएगा माँ? धैर्य धारण करो। लेकिन सीता का धैर्य छूट गया। क्यों? सीता भी माया मूर्ति है। यदि सीता अयोध्या वाली होती तो ऐसा नहीं कहती। वो भक्ति थी, वो जानती भाव को। आज जब माया ने ऐसे बात किया, भैया लक्ष्मण जब तैयार नहीं हुए तो माँ जानकी ने कुछ अनुचित शब्द कह दिया। भैया मैं जानती हूँ इसमें तुम्हारा भी कोई स्वार्थ है। यदि मेरे पति नहीं रहे तो इस जंगल में तुम अपना स्वार्थ चाहते हो। धन्य है माया, क्या माँ से अपने पुत्र से शब्द कह सकती है? कभी नहीं अनुचित शब्द माँ कह सकती है। ज्यों ही भैया लक्ष्मण ने ये शब्द सुने, भैया लक्ष्मण का हृदय क्षीण हो गया माँ के शब्दों से। अरे भैया, अरे मैया तुमने ये क्या कह दिया? मेरा कोई स्वार्थ नहीं है माँ, यदि तुम ऐसा कहती हो तो। भैया लक्ष्मण ने शक्ति रेखा खींच दी। माँ मैं एक निवेदन करता हूँ, क्योंकि तुम्हें वचन नहीं दे सकता हूँ, तुमसे छोटा हूँ। माँ मेरी निवेदन है, मेरा प्रार्थना है कि ये जंगल है मैया, मैं भी जा रहा हूँ भैया की खोज में, इस जंगल से कुटिया से बाहर मत आना। माँ कुटिया से बाहर मत आना। भैया लक्ष्मण पेड़ पौधों को, धरती आकाश को गवाह बना करके चले गए। और जो ही भैया लक्ष्मण निकले, रावण का काम बन गया। बनाया अपना बाबा का भेष और आ गया मैया की कुटी के पास और आवाज देने लगा, हे मैया कि हे माई मुझको भी छाड़, हे माई मुझको भी छाड़, स्वाभिमान रहे आला तेरा। अभिमान रहे आला तेरा। और भगवान तुझे जिताया, भगवान तुझे जिताया और रहे बोल आला तेरा। आज बंधुओं रावण नकली बाबा, और नकली बाबाओं से बहुत ज्यादा सावधान। आज के समय में तो ज्यादा से ज्यादा है, कहे कि अब तो बाबन के और भैया कोई था ही नहीं है। जिनकी 2.5 मीटर के री जटा हमें जान लो सबसे बढ़िया वर्धनल बाबा हैं। कुछ वैसे बाबा हैं बढ़िया, जैसे हमें नहीं चंदन लगा है, ऐसे चंदन लगा होता है, बढ़िया लंबी लंबी जटा और लेते हाथ में कमंडल। और फिर जब कोई पूछा तो कहा नहीं हम साधु और का। हाँ पढ़े लिखे वो तो समझ जाओ, नहीं तो फिर पैदार वो तुमसे बड़े वाले हैं। तो अब साधुवन के कोई कमी नहीं संतन के ना, लेकिन बहुत विचार करके। और नहीं अब तो कारण बन जाए कौनो है, लड़ाई झगड़ा करें कौनो मार डारें। अब कहा तब कोई बात नहीं, अब बची हो ना, जटा रखाओ, माथु रंगो, पीले कपड़ा सियो है और कमंडल लियो, यही फायदा है। तो अब बाबन से बहुत ज्यादा सावधान, क्योंकि कलिकाल का समय चल रहा है। और ऐसा नहीं कि संत नहीं, जिस दिन पृथ्वी पर सच्चे संत नहीं होंगे प्रलय आ जाएगा। सती संत सूर इन्हीं तीन के बल पर पृथ्वी टिकी। ऐसा नहीं किसी की निंदा करते, लेकिन सावधानी। रावण नकली बाबा
सीता जी के सामने, ए मैया भिक्षा दे दो। सीता जी वो कंदमूल फल निकाला कुटिया से और निकाल करके आई, बाबा लो ले लो भिक्षा। रावण आगे को बढ़ा और जो ही रावण आगे को बढ़ा तो भैया लक्ष्मण शक्ति रेखा खींच करके गए। वो रेखा से अग्नि प्रज्वलित हो गई, रावण आगे जा नहीं पाया। जब रावण आगे जा नहीं पाया तो कहने लगा, देवी हम देखो बंधी भिक्षा नहीं लेते, हम कोई ऐसे वैसे संत थोड़ी ना है, हम कोई ऐसे वैसे संत नहीं है, हम बंधी भिक्षा नहीं ग्रहण करते, अगर भिक्षा देना है तो बाहर आओ। अब सीता जी संकट में पड़ गई। सीता जी सोच रही हैं कि सीता ने सोचा अगर दिया न इसको दान, गृहस्थियों के धर्म का होता है अपमान। अगर हमने इसको दान नहीं दिया तो हमारे स्वामी की निंदा होगी। अगर घर से कोई भूखा संत चला जाए, कोई तुम्हारे द्वार पर भिक्षुक आए बिना भिक्षा के चला जाए, कोई द्वार पर तुम्हारे आए और प्यासा हो बिना प्यास पानी पाए चला जाए, सबसे बड़ा तुम्हारे द्वार का अपमान है, तुम्हारी गृहस्थी का अपमान है। सीता जी ने गृहस्थी के धर्म का पालन किया। बंधुओं, मन में विचार किया तो भिक्षा नहीं देती हूँ तो अपमान हो जाएगा, लेकिन बाबा ऐसा करो कि तुम आओ और ये भिक्षा ले लो, हम तुम्हें भिक्षा देते हैं। लेकिन बंधुओं, रावण कहने लगा हम बंधी भिक्षा नहीं लेते। जो ही माँ सीता रेखा को पार किया, दुष्ट रावण मैया की भुजा को पकड़ लिया कि बाह पकड़ी सीता की रावण, जबरन रथ पर लिया बिठा, उड़िया रथ लंकापति का है, आसमान में जाएगी बजटायु। जब ही देखा रोवत जाई जानकी माँ, गुस्सा करके चला जटायु। पहुँचा रावण के जाए, कहा जटायु छोटा रावण, तेरी मौत निकट गई आए, कहा जटायु छोटा रावण। तेरी मौत निकट गई आए, तेरी मौत निकट गई आए, कहा जटायु छोटा रावण, तेरी मौत निकट गई आए, भिख मंगा से तूने अब ये जबरन दिए जानकी माए, बड़ा बहादुर बनता बाजी, तुमको शर्म जरा नहीं आए, जिंदा तुमको कभी न छोड़ो, जमपुर को पहुँचाए। इतना कहकर भी जटायु पहुँचा है रावण दिख जाए, इतना कहकर भी जटायु। जटायु पहुँचा रावण के भिग जाए, पहुँचा रावण के भिग जाए। इतना कहके गिद्ध जटायु बनिका महाकाल का काल, सोचन मारी महायुद्ध की ना, बंधन करे बड़ा भड़ मार, ताव पेच सब रावण भूला, रावण गिरा पड़ा का खाए, कसौ मूल रावण के घूमे, खोपड़ी ठनक ठनक रह जाए, बंधन से जब दे ही नोचे, दिल्ली तो बारहा बचाए, बंधन से जब दे ही नोचे।
की सारी अकील गई भुला। रावण अपने मन में सोचे मानो महाकाल गए आए, सूरवीर सब हमसे हारे, पर ना इससे चले उपाय। एक युक्ति रावण को सूझी, और लीना धनुष उठाए, अग्नि बाण है मारा उसको, रावण गिरे पड़ाका खाए, हो मजबूर जटायु जाए। रावण अपने मन में सोचे वो तो अब ये कर विचार। रावण अपने मन में सोचे मानो महाकाल गया, मानो महाकाल गया। रावण अपने मन में सोचे मानो महाकाल गया, सूरवीर सब हमसे हारे, पर इससे चले उपाय। एक युक्ति रावण को सूझी, और लीना धनुष उठाए, अग्नि बाण है मारा उसको, पंकज जटायु का कट जाए, वो मजबूर जटायु गिरगा। रावण लंका कयो सिधार, वो मजबूर जटायु गिरगा। आज बंधुओं, रावण ने मां जगत जननी जगदम्बा की भुजा को पकड़ लिया और अपने रथ पर बिठा करके लेकर चल दिया। मार्ग में गिद्धराज जटायु का मिलन हो, जो राम जी के पिता हैं। जटायु जी राम जी के पिता हैं। जैसे जटायु ने देखा, अरे मेरी बहू जानकी रोती बिलखती जा रही है, ऐसा क्या हुआ कि मेरे पुत्र का बिछोह हो गया और ये दुष्ट रावण मेरी बहू को लिए जा रहा है। जटायु ने बंधु भरपूर बराबर की युद्ध की। एक पक्षी से शिक्षा लीजिए, एक पक्षी से शिक्षा लीजिए कि क्या धर्म है बहन बेटियों के प्रति। यदि कोई दूसरा भी अगर आंख दिखाने की कोशिश करे ना, तो धर्म ये बनता है कि आंख निकालने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन अब तो सब मदद करते हैं, एक बुराई करे ना तो दूसरा पीछे से और मदद कर देता है? त्रेता में एक ही रावण था, एक ही सीता थी, एक ही राम थे। लेकिन अब के समय में तो न जाने कितने रावण हैं, न जाने कैसी ऐसी देवी सीताओं का हरण करते रहते। कहाँ तक भगवान रक्षा करें? एक का हरण हो तो भगवान रक्षा कर ले। अब तो ये प्रथा फैल गई है। लेकिन हमारी राम कथा ये नहीं कहती, इसीलिए हम कहते हैं पहले राम कथा सुनो फिर कृष्ण कथा सुनो। भगवान ने रुक्मिणी जी का हरण किया है? कथा सुनते हैं विकार पैदा हो गया। ये नहीं सोचा कि भगवान योगी थे, भगवान भोगी नहीं थे, कारण था तो भगवान रुक्मिणी को लेकर के गए। लेकिन सुनते ही विकार पैदा हो जाता। इससे पहले बच्चों को राम कथा सुनाइए। क्या संकेत करती राम कथा? मर्यादा नहीं है। एक पक्षी ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी और भरपूर सीता की रक्षा की। अगर ये भावना बन जाए तो बताओ किसी के साहस है बहन बेटी को ले जाने की? है, यही साहस होना चाहिए। अपना गांव, अपना क्षेत्र, अपना देश,
अपना परिवार होता, अपना घर होता, ये भावना होनी चाहिए। हमारी राम कथा यही सिखाती है। जब हमारे गांव के जितने भैया हैं सभी देवियों को अपनी बहन मान बैठे, बुराई पैदा हो सकती? नहीं हो सकती। यही भावना होनी चाहिए भैया। तुमको राम कथा पढ़ करके, राम कथा सुन करके राम बनना होगा, हैं? राम चरित पढ़ करके राम के पद चिन्हों पर चलना होगा, और फिर सुनने के बाद हमें भी राम बनना होगा। तब तो कथा सुनना सार्थक है। और नहीं जो लाख भर रुपया लगा इसमें मतलब नहीं करी, कोई मतलब नहीं करी। और इतने बड़े आयोजन में कम से कम लगभग में हमका लागत 1 लाख से कम नहीं लागत है। इतना बड़ा आयोजन होता है 1 लाख से कम नहीं लगते। और 1 लाख 7 दिन में गंवाए दिए बैठे बैठे अट्टे जने तो बेकार है। अपनाओ इसको कि आखिर ये क्या कहती है कथा, इसका क्या महत्व है। आप समझोगे तो छोटे वाले बच्चे पूरा उतार करके राम बन जाएंगे। और तुम्हारे बच्चे राम बन गए तो अयोध्या जैसी राजधानी तुम्हारे गांव और तुम्हारे घर में आ जाएगी। ये कलेह, पीड़ा, दुख ये कभी तुमको नहीं स्पर्श कर सकता। दूरन से प्रणाम करके चले जाएंगे। ये भावना होनी चाहिए। आज बंधु भगवान राम पुनः वापस आते हैं, देखते हैं सूनी कुटी है। भगवान ने नर लीला की, भगवान ने नर लीला की है कि हे खग हे मृग मधुकर सनी, तुमने देखी सीता ने। भगवान ने बंधु नर लीला की है। भगवान यहाँ पर नर लीला की, बताओ। स्वयं जगत के पिता जगदीश्वर और ऐसा रोए रहे हैं भगवान कि अपनी माया से सबको रुला रहे हैं। पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, क्या कभी पेड़ पौधे बोलते थे कि अब बोल रहे हैं? भगवान पेड़ पौधों से बोल रहे हैं, पशु पक्षियों से कह रहे हैं, क्या मेरी सीता को किसी ने देखा है? मुझे जैसे प्राण प्यारी को कहीं तुमने देखा है? मुझसे हे कोयल मुझे बताओ, क्या मेरी सीता को देखा है? मेरी सीता मुझे छोड़ करके कहाँ चली गई? अरे सीता जी भगवान को छोड़ने वाली है। बड़ी विचित्र भगवान ने नरलीला की बंधुओं। और भगवान माँ का पता लगाते लगाते कि यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाविरही अति कामी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
सिर पुर बनमा